हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको क्लासेस और इन्फॉर्मेशन की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले अतिथि शिक्षकों के लिए जो हाई कोर्ट की तरफ से एक आदेश आया था कि इनको परमानेंट किया जाए। इसके बाद डीपीआई का एक आदेश गया और डीपीआई ने पूरा जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग एक आदेश 18 तारीख को यानी कि कल दे दिया गया है, उसका जवाब भी दे दिया गया है। और हाई कोर्ट के द्वारा जो नियमितीकरण के लिए अतिथि शिक्षकों के द्वारा वहाँ पर केस किया गया था, तो उस जो याचिका थी उनको अमान्य कर दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। तो डीपीआई के द्वारा क्या आदेश आया है, पूरी जानकारी के लिए आप लोग लास्ट तक बने रहें और अतिथि शिक्षकों के लिए और क्या हो सकता है, ये सभी जानकारी के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक नियमित नहीं होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्हें सिर्फ सीधी भर्ती में 25% का आरक्षण दिया जाएगा। ये जवाब दिया गया था डीपीआई के द्वारा। उन्होंने बाकायदा सारे रूल भी बताए। चलिए आगे समझ में आएगा। हाई कोर्ट के निर्देश पर अतिथि शिक्षकों की नियमित करने की याचिका का क्या है। हाई कोर्ट के निर्देश पर अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की जो याचिका थी, लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि डीपीआई की आयुक्त शिल्पा गुप्ता ने निराकरण कर गुरुवार को आदेश जारी कर दिया है। उसका जो निराकरण था वो कर दिया गया है। दरअसल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 70,000 से अधिक अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं। इसमें से कई अतिथि शिक्षक को स्कूल में सेवाएं देते हुए 15 साल तक का समय हो चुका है। इसे लेकर प्रदेश के कई अतिथि शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर नियमित करने की मांग की थी। अतिथि शिक्षकों का कहना था कि वे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं और डीएड बीएड प्रशिक्षित है। 3 वर्ष से लेकर 15 वर्षों तक लगातार अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाने का अनुभव है। अन्य राज्यों में भी अतिथि शिक्षकों को नियमित किया गया है। इस आधार पर मध्य प्रदेश में भी नियमित किया जाए। हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग को नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए थे कि नियमानुसार कार्यवाही की जाए। मतलब अगर आपके रूल में है कि उन्हें परमानेंट कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, जो भी नियम हो। तो डीपीआई ने अपना आदेश जारी कर दिया है। अब देखिए उन्होंने क्या बताया है। यहाँ पर डीपीआई की ओर से आदेश में लिखा है कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्त भर्ती नियम जो 2018, इसके बाद संशोधन नियम 1 दिसंबर 2022 के अनुसार सीधी भर्ती से रिक्त पदों की पूर्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रावधान है। सीधे नियमित किए जाने का कोई भी प्रावधान या नियम नहीं है। अतिथि शिक्षकों के लिए शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं 200 दिन मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया है। लेकिन अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों की अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो 2018 और 2022 का संशोधित नियम है भर्ती का, उसमें डायरेक्ट सीधे नियमितीकरण का कोई भी ऐसा प्रावधान या कोई भी ऐसा नियम नहीं है। उसके लिए आपको पहले पात्रता परीक्षा देनी होगी, पात्रता परीक्षा के बाद चयन परीक्षा देनी होगी। तो डीपीआई ने जो आयुक्त हैं, अब कमिश्नर हैं शिल्पा गुप्ता जी, उन्होंने आदेश जारी कर दिया है कि नियमितीकरण संभव नहीं है। जो अतिथि पढ़ा रहे हैं उन्हें 25% का रिजर्वेशन दिया जाएगा और वही लगातार चलता रहेगा। अब हम बात करें आगे अतिथियों का क्या हो सकता है। जो लोग टेट पास है उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो एक मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि जिनका एमपी टेट पास है उनको 100 मार्क्स मिल सकते हैं या फिर कुछ पॉइंट दिए जाएंगे। जो भी एमपी टेट पास हैं, वर्ग 1, 2, 3 कोई भी, जिस तरह से बीएड को 100 मार्क्स मिलते हैं तो स्कोर कार्ड में आपके एमपी टेट के भी 100 मार्क्स ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा जिनको एक्सपीरियंस है उनको बोनस अंक मिल सकते हैं मैक्सिमम 25 नंबर तक। ठीक है,
इस तरह से अब स्कोर कार्ड बनेगा। इसके बाद जिसका स्कोर कार्ड ज़्यादा होगा, जो जहाँ अप्लाई करेगा, उनके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आप लोगों की भर्ती होगी। बस एक सिस्टम और शुरू कर दे DPI के द्वारा, जब सैलरी भी डबल कर दी गई, सब कुछ हो गया है, तो एक स्कोर कार्ड जनरेट हो, स्कोर कार्ड के बाद अप्लाई किया जाए, ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा की जाए, ताकि बाकी लोगों को दिक्कत ना हो, जो अपने रिश्तेदारों को या कम स्कोर कार्ड वालों को जो रख लेते हैं अतिथि शिक्षक, तो ये सारी अनियमितताएं हट जाएंगी। तो देखते हैं DPI का जो 2024-25 का सत्र होगा अतिथियों के लिए, किस तरह से DPI का नया आदेश आता है। अगर ऑनलाइन काउंसलिंग करवा दी जाए, मतलब जिनको जो स्कूल फिल करना है, जहाँ पर वैकेंसी है वो शो करेगा और वो लोग अप्लाई करेंगे, जिसका जहाँ पर जो स्कूल मिलने लायक होगा उनको वो स्कूल मिल जाएगा। तो चलिए, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा अतिथि शिक्षक के रिगार्डिंग। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, अतिथि शिक्षक का जो है ना, नियमितीकरण संभव है ही नहीं। आज तक मैं हमेशा ही बता रहा था। एक बार जो अभी हाई कोर्ट का एक आदेश आया था नियमितीकरण के लिए, तो उसमें भी आया था नियमितीकरण के लिए कि जो नियमानुसार इसका निराकरण करें। तो नियमानुसार जो DPI ने है वो आदेश दे दिया है कि ऐसा कोई रूल ही नहीं है। उसमें भी बताया था कि ये संभव नहीं, हालांकि हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है कि जल्द से जल्द इसका निराकरण करें। तो निराकरण का मतलब ये नहीं होता कि आपको जाके नियमित ही करना है, उसके भी रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही नियमित होंगी। लेकिन जो अपनी भर्ती 2018 और 2022 के जो संशोधित नियम हैं, उनके अकॉर्डिंग ऐसा कोई रूल नहीं है कि डायरेक्ट नियमित कर दिया जाए। इस वजह से DPI ने भी आदेश दे दिया। अब अतिथि शिक्षकों की जो याचिकाएं थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब अतिथि शिक्षकों को परमानेंट नहीं किया जाएगा, ये चीज़ भी क्लियर कर दी गई DPI के द्वारा। चलिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा।